क्या है एक रिलेवेंट टॉपिक है आज के दौर में। सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो यही सब मुद्दे हैं जो इस मुद्दे पे हम डिस्कस करने के लिए आज बैठे हैं। देखिए, अब हम लोग, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ, आज से नहीं, जब से मैं होश आया है मुझे राजनीतिक दौर में, सामाजिक दौर में, मैं देखा हूँ कि एक ग्रुप है, समाज में ग्रुप है जो लेफ्ट ओरिएंटेड ग्रुप है, जो शुरू से ही देश में चाहे सरकार किसी की भी नहीं हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार नहीं हो या फिर गठबंधन की सरकार नहीं हो या फिर एनडीए बीजेपी की सरकार नहीं हो, उस ग्रुप ने हमेशा देश में ऐसी शक्तियों का विरोध किया है जो शक्तियां देश के लिए घातक होती थी और देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। चाहे वो सांप्रदायिकता ताकतें, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा प्रयोजित होता रहा हो उस जमाने में सरकार के द्वारा, चाहे आपकी सरकारों के द्वारा या फिर किसी और थर्ड पार्टी के द्वारा, उस लेफ्ट ग्रुप ने हमेशा विरोध किया, हमेशा इसका विरोध किया और एक एकता में अखंडता की बात की और विविधता की बात की। ये उनका एक पैटर्न रहा है। और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी जिस बात की, जिस चर्चा की, जिस विषय को उठाने की, जब उठाने वाला संगठन के लोग, अब उन्हीं लोगों को टारगेट के तौर पे उनको कमजोर कर दिया गया। उन्हें कभी आर्म नस्ल के नाम पे बना दिया गया, कभी नक्सलाइट कर दिया गया, कभी उन्हें देशद्रोही बना दिया गया, कभी उन्हें आतंकवादी बना दिया गया, और तरह तरह के टैग लाइन लगा करके उन्हें कमजोर कर दिया गया। और जो पॉलिटिकल पार्टियां भी थी, जिससे एसोसिएटेड थे वो लोग, उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी षड्यंत्र तौर पे लगभग खत्म कर दिया गया। थोड़ा बहुत केरला में बचा है तो बचा है। तो जब हम ये देखते हैं, जब शक्तियां, ऐसी शक्तियां, सांप्रदायिकता से ग्रसित शक्तियां जब मजबूत हो रही है, उनके जड़ें मजबूत हो रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे फाइट करने वाले, उनसे लड़ने वाले वो लोग कमजोर होते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या भी कम होते चली जा रही है। ये इस बात का सबसे ज्यादा चिंता मेरे लिए वही है कि लड़ने वाले जो फोर्सेस हैं, अगर वो पहले की तरह भी ताकतवर होती, पहले की तरह उनकी संख्या ज्यादा होती, तो मुझे नहीं लगता है कि जो आज जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है, देश में सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इससे हम लोग पार नहीं पाते। हम लोग लड़ा लेते, लड़ाई चलती जाए और आसान हो जाती है। लेकिन अब लड़ाई का जो तरीका है ना, जो लड़ाई का पैटर्न है, बिल्कुल, और उनके जो सांप्रदायिकता का जो पैमाना है बढ़ाने का, देश में नफरत फैलाने का जो उनका पैमाना है, और बिल्कुल अलग हो चुका है। अब पहले पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती थी, अब सरकार कर रही है। अफसोस इस बात का है, अब सरकार में बैठे लोग, सरकार में बैठे अधिकारी, सरकार में बैठे मंत्री, सरकार के अधीन कर्मचारी, तमाम लोग जब सांप्रदायिकता की बात करेंगे, जब तमाम लोग जब ध्रुवीकरण की बात करेंगे, तो फिर लड़ने वाला, जिसके पास हम गुहार लगाने के लिए जा सकते थे, जिसके पास हम बात करने के, तो वो तो है ही नहीं ना। यहाँ तो किसके पास हम जाए? एक पहले संगठन हुआ करता था काउंटर कॉम्बैट करके भारत सरकार का, जिसमें सांप्रदायिकता लड़ने के लिए लोगों को फंड दिया जाता था। इस तरह के संगठन तक बंद कर दिया गया बिल्कुल। जब हम गुहार लगाने जाए, हम किसी के पास जाए, क्या बोले, किनको हम बताएं कि देश में क्या हो रहा है, देश में दंगों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, देश में कैसे नफरत फैलाया जा रहा है, देश की विविधता को कैसे खत्म किया जा रहा है, कैसे एकता को ताकत किया जा रहा है। हम किससे गुहार लगा रहे हैं? जिनसे हम गुहार लगाते थे, आज वही शक्तियां, वो एजेंसियां ही आज उसको बढ़ावा दे रही है। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारे लिए, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब हमारे लिए जो चैलेंज है ये आज की तारीख में, अब हम सिर्फ एक बीजेपी से या कम्युनल फोर्सेस से लड़ने के लिए हम अपने आप तैयार नहीं कर रहे, हम उस सांप्रदायिकता सोच वाली सरकार से लड़ने के लिए तैयार करें अपने आप को। उन अधिकारियों से कैसे लड़े, क्योंकि उनके पास मशीनरी है, उनके पास सारा इक्विपमेंट है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, फोर्स है, मिलिट्री, सब कुछ है, वो कुशल देती है अपनी ताकत के बल पे। तो ये लड़ाई का पैटर्न हम लोगों को बदलना होगा कि हम कैसे लड़ाई लड़ें। आपने देखा होगा अभी कि एक छोटा सा एक लाइन, आई लव मोहम्मद इज द मॉर्निंग, एक छोटा सा लाइन 5 सितंबर को यूपी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक इंसान के लिए, एक समुदाय के लिए, एक खास मजहब के लिए प्रॉफिट तो थे नहीं, पूरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
इंसानियत के लिए भेजा गया। और इसलिए भेजा गया कि उस जमाने में जो अरब का जो माहौल था, अरब में जिस तरह से भेदभाव हुआ करता था, कबीलाओं में आपस में जो भेद था, महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ करता था, महिला पैदा होते ही गाड़ दी जाती थी, वहां लोगों को हक नहीं मिलता था, अमीर अमीर हुआ करता था, मतलब जितने तरह की भी जो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए उस दुनिया में दौर में, वो उस जमाने में था। तो उन्होंने, अल्लाह ने प्रॉफिट भेजा, प्रॉफिट पहले दिया है, वो लास्ट प्रॉफिट थे, प्रॉफिट भेजा, और प्रॉफिट के मानने वाले की तादाद आज पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी धर्म की बात नहीं की, उन्होंने इंसानियत की बात की, उन्होंने एकता की बात की, उन्होंने भाईचारा की बात की, उन्होंने औरतों के हुकूक की बात की, उन्होंने गरीब के हुकूक की बात की, उन्होंने ज्यादा खाने से लोगों को मना किया, उन्होंने फजूल खर्ची की बात की, उन्होंने ज्यादा चीज कुदरत के प्राकृतिक रिसोर्स का मिसयूज करने से खिलाफ उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने जमीन पे अकड़ के चलने के खिलाफ बात की, उन्होंने किसी एक इंसान के बेकसूर इंसान की हत्या के खिलाफ बात की। मतलब वो हर वो चीज अच्छी बातें जो हर मजहब में हर जगह पाई जाती हैं, उनकी बातें, उनके मानने वाले कि जब बर्थ एनिवर्सरी पे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए आए थे, पूरे इंसानियत के लिए आए थे, उस मानने वालों ने अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने आस्था के हिसाब से आइला मोहम्मद का एक पोस्टर लेकर के वो जुलूस निकाला। अब नतीजा ये हुआ कि उस पोस्टर के खिलाफ कुछ संगठनों ने, यूपी कानपुर के कुछ कट्टरवादी संगठनों ने थाना में एफआईआर किया कि एक नया परंपरा शुरू हुआ है और आइला मोहम्मद का पोस्टर देके लोग सड़क पर उतरते हैं, तो इन्हें इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अब कितना बायस है प्रशासन, कितना बायस है पुलिस को ये मालूम होना चाहिए क्या उसने सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। हम जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर बनने की बात करते हैं, जब उनके मानने वाले की बात करते हैं, इसकी मीन हम अपने आप को दुनिया में, पृथ्वी में सबसे अच्छा व्यक्ति उसी राह पे चलने की बात करते हैं। ये जब हमारे लिए तो पूरे दुनिया के लिए तो गर्व की बात है कि हम उस प्रॉफिट के लव करते हैं और उनके रास्ते पे चलने की हम बात करते हैं। इसका मतलब है कि हम बुराई से बचेंगे, हम झूठ से बचेंगे, हम वो हर वो गलत काम से बचेंगे, हम हर वो भेदभाव जो इंसान एक दूसरे से करता है उससे बचेंगे, हम अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान होंगे, हम इस देश के प्रति निष्ठावान होंगे, हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने वाला बनेंगे, बड़े हम एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। जब उनको फॉलो करते हैं किसी को, जब हम कहते हैं कि हम गांधीवादी चरित्र अपनाना चाहते हैं, तो गांधीवादी मतलब क्या है? गांधी के विचारों को फॉलो करेंगे हम। कैलिफोर्निया से गांधीवादी बनना तो अच्छी बात है, सरकार को तो करना चाहिए कि लोग गांधीवादी बनना चाह रहे हैं, लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा है, मोहम्मद की बात कर रहा है, फिर उनके पथों में उनके राह पे चलना चाहता है, कि हमारे लिए एक अच्छी बात, सरकार की अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। सरकार ने एक नया परंपरा के नाम पे 10-12 लोगों को के खिलाफ एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद जाहिर सी बात है ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में फैला और लोगों में ये आक्रोश गया कि ये क्या हो रहा है, ये नया परंपरा है। आइला मोहम्मद की जब बात कर रहे हैं तो हमें एफआईआर हो रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने उसी पोस्टर को एक मूवमेंट के शक्ल में बना दिया। इत्तेफाक हुआ कि 26 सितंबर को 2025 को यूपी के बरेली में भी कुछ जुमा की नमाज के बाद कुछ युवकों ने, कुछ लोगों ने, संगठनों ने आइला मोहम्मद का पैदल लेकर के सड़क पर उतर आए। हाँ, ये जरूर है कि उनको परमिशन नहीं मिला होगा। कई ऐसे वक्त हुए हैं इस राज्य में, इस देश में, कि बगैर परमिशन के लोग सड़कों में उतरते हैं और उसका पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रोटेस्ट के लिए हमको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जुमा की नमाज एक ऑलरेडी बड़ी गली होती है, वहां पे लोग निकले, लेकिन पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ और जिस जालिमाना हरकतों के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया भीड़ पर और हजारों लोगों को घायल कर दिया, हजारों लोगों को घायल कर दिया, और हजारों लोगों पे अननोन एफआईआर कर दिया, और जिन लोगों को पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें जेल में ठूस दिया गया। हद तो तब हो गई कि जब कुछ लोग फरार थे तो उनको पैर में गोली मार करके एनकाउंटर किया गया गिरफ्तार करने के लिए। अब बताइए कि इस देश में आइला मोहम्मद के नाम पे एक जुलूस निकालने के ऊपर में पुलिस उसको गोली मार करके एनकाउंटर कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि जो यूपी के जो सबसे बड़े जो आलिम दीन थे, मौलाना थे, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुस्लिम विद्वान थे, तौफीक रजा साहब और उनकी पूरी टीम को पूरे षड्यंत्र के लिए प्रशासन ने जिम्मेदार ठहराया और उनको गिरफ्तार किया
गिरफ्तार करने के साथ में उनके पूरे परिवार के लोगों को शिकंजा कसा और उनके दुकानों और उनके घरों पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। अब तक हजारों घर बुलडोज कर दी गई, जमींदोज कर दिया गया है उन लोगों का जिनका नाम उस प्रोटेस्ट में शामिल था। जिन लोगों को पहचाना गया प्रशासन के द्वारा, उनके घरों को तोड़ दिए गए, उनके दुकानों को तोड़ दिए गए, सिर्फ एक लाइन आई या मोहम्मद के नाम पे तोड़ दिया गया और बड़े बड़े मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 13,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, जब्त कर लिया गया कंवर्जन के नाम पे। और उससे भी बड़ी बात कभी होती है कि जब राज्य के मुखिया उस बात का क्रेडिट लेते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक पद बैठा हुआ है मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि हम इन्हें जहन्नम पहुंचा देंगे, मतलब कि हम ऐसे लोगों को जहन्नम में पहुंचा देंगे जो इस तरह का प्रोटेस्ट करेगा, ऐसा हरकत करेगा। आप बताइए एक चीज, यूपी में लगातार उसी 2 महीना पहले, घटना के 2 महीना पहले फतेहपुर में एक उन्मादी भीड़ मजार पे काबिज हो जाती है और डेडलाइन तय करके हिंदूवादी संगठन के लोग, साथ में कुछ वहां के बीजेपी के पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता और उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलकर के आह्वान करते हैं कि इस मजार में हम इतना बजे चढ़ाई करेंगे और तोड़ेंगे, कब्जा करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में एलानिया तौर पे कि उसी उत्तर प्रदेश में, यूपी में पूरी भीड़ खुद जाती है और तोड़-फोड़ करती है और पुलिस हाथ जोड़ती रहती है। एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं होता है, लाठी चार्ज होता है, ना किसी के घर फूटता है, ना किसी घर में बुलडोजर चलाया जाता है, ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। आप सोच सकते हैं कि एक ही राज्य में एक उन्मादी भीड़ जब भीड़ लगा करके किसी दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ता है, नष्ट करता है, तो सरकार और उसकी पुलिस भूख दर्शक बनी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। और वही दूसरा समाज का व्यक्ति, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति अगर अपने अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरता है रोड में, तो उस पर तरह तरह की धारा लगाई जाती है, उन्हें बुलडोजर चला, उनके घरों में बुलडोजर चला दिया जाता है, उन्हें एनकाउंटर किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। बोलने वाले तो कह रहे हैं कि कैसा कानून, दोहरा कानून है। तो अब समझ में ये आ रहा है, मुझे मेरा ये अपना मानना है कि ये करना आज के दिन बीजेपी सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम है। बीजेपी को ये लग चुका है कि हम इस राज्य में, हम इस देश में जितना सांप्रदायिकता काट खेले, जितना भी ध्रुवीकरण करें, हम जितना भी हिंदू मुस्लिम करें, इससे फायदा हमको पॉलिटिकली होता है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी कार्य से, किसी भी अमल से उसको फायदा पहुंच रहा हो, उसको सत्ता मिल रहा हो, तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि राष्ट्र कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है, बस उसको सत्ता चाहिए और सत्ता चाहिए। जब उनको सत्ता ही मिल रहा है इस बात से, तो हम लोग के लिए लगता है कि मेरे लिए ये बात उठाना कि आप ये बंद कीजिए, क्यों बंद करेंगे? वो क्यों इस तरह की घटना को लगाम लगाएंगे? उनको लिए ऑक्सीजन नहीं है, वो तो चाह रहे हैं कि कोई भी इस तरह का मुद्दा हो और हम सांप्रदायिकता कनेक्ट करें देश का, तो उनके लिए ऑक्सीजन नहीं है। तो जब उनको लगता ही है कि हमको ऑक्सीजन मिल गया है, तो हम लाख लड़ाई कर ले, हम लाख लेटर लिख ले सरकार को, हम लाख राष्ट्रपति को लेटर लिख ले, हम लाख राज्यपाल को लिख ले, हम पीआईएल कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सत्ता की चाबी इसी सांप्रदायिकता के कड़ी से उनको मिल चुका है और मिल रहा है। हर रोज एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। अब कभी आपने कहा, दीदी ने कहा कि एसआईआर झारखंड में लाने की बात हो रही है, बिहार में किया। जब एसआईआर लाया तो आज कल का अमित शाह जी का जो गृह मंत्री, उनका बयान आप सुन लीजिए। मंत्री उनका बयान, देश में मुसलमानों की जो आबादी बढ़ी है, उनके अनुसार ये आबादी घुसपैठियों के कारण बढ़ी है। मतलब मुसलमानों की आबादी जो बढ़ी है ना, और वो घुसपैठियों के कारण बढ़ी है। हम उन घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालेंगे, चुन चुन के बाहर निकालेंगे। फिर एसआईआर का जो हथियार था, अब उस हथियार का इस्तेमाल हम करेंगे।
लेकिन बताते नहीं है कि कितने घुसपैठिया हैं और कितने लोगों का हम लोग नाम काटा। लेकिन उनको पता भी है, अगर उनको मालूम भी हो जाएगा कि किसी राज्य में, किसी शहर में, किसी कस्बे, किसी गांव में 10,000 विदेशी बैठे हुए हैं, तो वो उसको हटाएंगे नहीं, उन्हें भेजेंगे नहीं, सिर्फ वो मुद्दा बनाए रखेंगे और उस मुद्दा के नाम पे वो दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं और आते रहेंगे। बिहार में सया हुआ, कोई लिस्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कितने विदेशी थे, कितने बाहरी थे, लेकिन मुद्दा था। अब मुद्दा को फिर जिंदा किया जा रहा है, बंगाल में किया जाएगा, झारखंड में किया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा। मुद्दा सांप्रदायिकता का मुद्दा वो जिंदा रखेंगे और वही मुद्दा जिंदा रखेंगे, इस मुद्दा से उनको वोट मिलता है और उनके वोटर बढ़ते हैं। अब ये लड़ाई हम लोगों को सोचना होगा कि अब ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई तो है, लेकिन अब ये लड़ाई को हम लोग सामाजिक लड़ाई के रूप में कन्वर्ट करना होगा। जो समाज उनके बातों में, जो समाज का ग्रुप उनके बातों में आता है, जिस भोले भाले जनता को लोग गुमराह करके सत्ता के गलिया, सत्ता के सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें उन जनता को अपने साथ जोड़ना होगा और ऐसे लोगों को लाना होगा जो समाज के, देश के हित की बात करते हैं। उनको लगता हो कि आज इस राष्ट्र में, आज इस मुल्क में एकता की जरूरत है, विविधता की जरूरत है, बहुलवाद की जरूरत है। ऐसे लोगों को जोड़ना होगा और आगे, और गांधी के विचारों को फिर हम कहेंगे। हमारे लिए जो सबसे बड़ा विपन आज है अम्बेडकर और गांधी। हमें वापस फिर अम्बेडकर और गांधी के विचारों को हथियार के तौर पर यूज करते हुए इस देश को टूटने से और नष्ट होने से बचाना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बात मदद करता हूँ।